जैन रोट तीज हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व साल में एक ही बार मनाया जाता है। ये पर्व जैन धर्म के लोग विशेष रूप से मनाते हैं। जैन रोट तीज व्रत अवधि 3 वर्ष, 12 वर्ष या 24 वर्ष होती है और रोट तीज उपवास रस त्याग पूर्वक एक आसन शक्ति के रूप में किया जाता है। इस व्रत को करते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जैन रोट तीज व्रत भूक्तया खंडेलवाल जैन समाज में प्रचलित है। इस दिन विशेष रूप से रोट बनाया जाता है और रसप्रीत जात पूर्वक रोट खाया जाता है। 6 रसों का त्याग करके इस दिन रोट खाया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ रोट तीज पर्व मनाया जाता है। जैन रोट तीज को अच्छी तरह से समझने और जानने के लिए जैन रोट तीज व्रत कथा के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के कठिन मार्ग के माध्यम से मोक्ष के लक्ष्य की तलाश में त्याग का जश्न मनाता है। इसलिए जैन धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों को अधिकता से नहीं बल्कि त्याग और तपस्या से चिन्हित किया जाता है। पर्युषण पर्व सभी जैन त्योहारों में सबसे पूजनीय माना जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के पवित्र महीनों में मनाया जाता है। आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर के महीनों में पड़ता है। पर्युषण पर्व में सभी जैन अपनी इच्छा के अनुसार कुछ व्रत या नियम रखते हैं और उनका पालन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को पड़ने वाली रोट तीज एक ऐसा व्रत है जिसे आमतौर पर घर की महिलाएं रखती हैं, लेकिन इस व्रत पर बनाया गया भोजन मामूली लेकिन स्वादिष्ट होता है, जिसका आनंद सभी और विविध लोग उठाते हैं। एक समय की बात है, उज्जैनीय नगर में सागर दत्त नाम एक सेठ अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहता था। एक दिन सागर दत्त की पत्नी सेठानी एक मंदिर में गई जहाँ एक संत रहते थे। उसने संत से उसे एक सरल व्रत बताने के लिए कहा जिसे वह अपने परिवार की भलाई के लिए रखेगी। संत ने उसे रोट तीज का व्रत रखने को कहा। इस व्रत में उसे दिन में केवल एक बार एक ही प्रकार का अनाज खाना होता था। वह घर आई, लेकिन परिवार ने उसे फालतू कामों में उलझने के लिए डांटा, इसलिए उसने व्रत का पालन नहीं किया। एक दिन सेठ को व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसकी सारी संपत्ति चली गई। परिवार अपने शहर से बाहर चला गया और दोस्तों और रिश्तेदारों के घर चला गया, लेकिन जैसा कि भाग्य को मंजूर था, हर जगह से इनकार कर दिया गया। फिर वे हस्तिनापुर शहर गए और मंदिर में रुके, जहाँ वे सेठ समुद्र दत्त की पत्नी से मिले और उन्हें अपनी बहन धर्म बहन बनाया। रोट तीज के मौके पर उन्होंने परिवार के लिए अपने हाथ से बनाई रोट भेजी। रोट को देखकर सेठानी को अपना व्रत याद आ गया। उसने फिर से पूरे मन से विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना व्रत रखा। चीजें बदलने लगी और जल्द ही वे फिर से समृद्ध हो गए। इस प्रसंग से उन्होंने सीखा कि भौतिक धन सबसे अधिक चंचल है और केवल त्याग और तपस्या ही सच्ची खुशी की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने व्रत और त्याग में अपने विश्वास की पुष्टि की और हर साल श्रद्धा के साथ व्रत करना जारी रखा। आया पर्व पर्युषण, सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्युषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का।